Hello everyone, this is Navdeep. Welcome to Vimars IAS. So Vimars IAS is going to launch the foundation batch for sociology. Okay? And the batch starts from 27th of July. In this video, we will discuss two things. Why we choose sociology as an optional and the resources. That if you take sociology as an optional in Vimars IAS, what we are going to provide you. But before going to discuss all the details of the program, आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. You will love it. इनका नाम सुना होगा अर्जुन. तो एक बार ये बहुत परेशान थे. तो कृष्ण ने उनसे पूछा कि व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट, तुम बहुत परेशान हो. तो ऐसे ही बोले, ऐसे ही मैं परेशान हूँ, बस चल रहा है. तो कृष्ण ने उनसे बोला कि इन दिस एंटायर यूनिवर्स, नॉट ओनली इन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, बट इन दिस एंटायर यूनिवर्स देयर इज ओनली वन थिंग ऑन विच यू हैव कंट्रोल. एक ही चीज है जिस पे तुम्हारा कंट्रोल है, एंड यू कैन यूटिलाइज दैट थिंग, एंड दैट थिंग इज योर थिंकिंग, सोच. सोच, योर थिंकिंग. मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास की तरह सोचता है, क्योंकि उसे सिर्फ चपरासी बनना है, बैंक में नौकरी करनी है. एंड इफ यू वांट टू बिकम किंग, अपनी सोच को डेवलप करो. क्योंकि सोशियोलॉजी और एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी इज जस्ट लाइक अ की स्टोन स्पीसीज. अगर वो गलत पकड़ लिया इनिशियली तो आगे गए. सो ऑप्शनल चूजिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सोचना है फिर चूज करना है. एंड आई विल प्रोवाइड यू 5 पॉइंट्स फॉर एनी ऑप्शनल. कोई भी, सोशियोलॉजी नहीं, 5 पॉइंट्स. तो उस 5 पॉइंट्स, 5 पांडव थे, उसी तरह ये 5 लॉजिकल रीजनिंग्स हैं, थिंकिंग है, सोच है, जिसके बेसिस पे यू विल डेवलप योर स्किल कि मुझे चूज करना है कौन सा ऑप्शनल. जैसे एक और बताता हूं, ड्रीम, डिजायर एंड लेवर. जो ड्रीम्स होता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है. जैसे अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनके हरम में 1400 महिलाएं हुआ करती थी. तो आप भी सोचते हो कि एटलीस्ट आई हैव सम 14 गर्लफ्रेंड्स तो हो. डिजायर्स की भी कोई लिमिट नहीं है. अखंड भारत में चाइना भी होना चाहिए और नॉर्थ अमेरिका भी होना चाहिए, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है. तो जो लेबर है ना, योर मेहनत, इस पे लिमिट नहीं लगाओ. एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ लेबर, मेहनत. सो सोचना जरूरी है, एंड देन यू विल डिसाइड इट. तो आई विल टेल यू 5 पॉइंट्स टू चूज सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल और एनी ऑप्शनल. The first one, the most important point, your syllabus. यहां कई लोग मेंस दे चुके हैं, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट. उनसे बस एक लॉजिकल थिंग पूछना, एक सवाल, जो सीनियर्स होते हैं आपके. तो भैया, विल यू प्लीज टेल मी द सिलेबस ऑफ यूपीएससी और योर ऑप्शनल. वो वहां फ्यूज कर जाएंगे, वो वहां डिस्टर्ब कर जाएंगे, उनको पता ही नहीं है सिलेबस. और कभी भी ऑप्शनल चूज करना है, सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते. और सोशियोलॉजी इसलिए है क्योंकि इसमें लिमिटेड है और प्लस ओवरलैपिंग है. पेपर 1, 2 पूरा ओवरलैपिंग है, तो टाइम कम लगता है तैयार करने में. दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, सिलेबस. जाइए आप, पेपर उठाइए किसी भी ऑप्शनल का, एंड सी द सिलेबस ऑफ ऑल द ऑप्शनल्स. तब आपको रियलाइज होगा सोशियोलॉजी से कम सिर्फ एक ही ऑप्शनल है जिसका सिलेबस कम है, वो है एंथ्रोपोलॉजी. बट उसमें प्रॉब्लम है, दैट सब्जेक्ट इज वेरी टेक्निकल इन नेचर. नाउ व्हाट शुड बी द सेकंड पॉइंट टू चूज ऑप्शनल, एनी ऑप्शनल? द सेकंड वन इज स्कोर. सोशियोलॉजी स्कोरिंग है, क्यों? बिकॉज ऑन एन एवरेज यू विल गेट 250 प्लस. इनिशियली माय ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी एंड आई शिफ्टेड टू सोशियोलॉजी. उसके पीछे एक रीजन था. वन ऑफ माय फ्रेंड
दिन भर पार्टी वगैरह करना है, बट स्टिल ही इज एबल टू स्कोर मोर देन 270, 270, 270, 272 थे. दैट इंस्पायर मी. और मेरे आगे 292. इसलिए स्कोर आप देखो कि स्कोरिंग है कि नहीं है. दिस वन इज द सेकंड पॉइंट. नाउ व्हाट शुड बी द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, which is very important. Questions. Previous year paper लो, जो भी questions आए हैं, they all are predictable in nature because they are just exact the syllabus topics. And I am talking only about sociology optional. They are just the syllabus topics. एक दो क्वेश्चन हमेशा वो एक्सेप्शन से उनके लिए आप परेशान नहीं हो सकते हैं, बट दे आर वेरी प्रिडिक्टेबल इन नेचर. एक पैटर्न है कि कैसे आएगा, इसलिए स्कोरिंग है वो. द फोर्थ वन, सिलेक्शन रेशियो. क्या आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस. इसमें आप देखे होंगे जो भी फीमेल कैटेगरी टॉप की हो, कोई भी रैंक हो, आईएएस आईपीएस, मैक्सिमम देयर ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी. लेकिन आपको तो धर्म धावक बनना है, मुझे सबसे टफ ऑप्शनल चूज करना है, फिर मैं क्वालिफाई करूंगा, फिर सबको बताऊंगा. तो ऐसा नहीं करना है. थिंक लॉजिकली, थिंक डिफरेंटली, तो आपको समझ में आएगा विच ऑप्शनल आई हैड टू चूज. द फिफ्थ वन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिल ओवर इफेक्ट. और मुझे लगता है दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बहुत ऑप्शन में ऐसा होता है, लेकिन स्पिल ओवर इफेक्ट क्यों? 125 मार्क्स ऐसे एंड 50 मार्क्स इन जीएस पेपर 1 डायरेक्टली फ्रॉम सोशियोलॉजी. आप कभी भी पेपर देखना ऐसे की, मतलब ऐसे का पेपर देखो, मेरी बात पे विश्वास नहीं करो, गो एंड सी द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एसे एंड जीएस 1. आप देखोगे इन सोसाइटी सेक्शन 50 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं. एंड व्हाट हैपन इन ऐसे, एक सोशियोलॉजिकल ऐसे जरूर होता है, पॉवर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, कुछ ना कुछ सोसाइटी से रिलेटेड. सो यू हैड एन एज ओवर दैट एरिया. तो ये 5 इंपॉर्टेंट है. एक छठा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है, सिक्स्थ वन, जो मैं यहां डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूं. ये मुझे रियलाइज हुआ व्हेन आई ट्राई टू कंप्लीट सोशियोलॉजी कि सोशियोलॉजी इज व्हाई दिस ऑप्शनल इज वेरी गुड. You are able to revision. You are able to revise in a single go of 18 hours or 16 hours before, one day before exam, and that will boost your marks. अगर एक बार रिवाइज कर लिया, एक बार बस पढ़ना होता है, उसका रिवीजन बहुत इजी हो जाता है इसमें. और एग्जाम से पहले आपने रिवीजन कर लिया, डेफिनेटली यू विल स्कोर 300 प्लस इन सोशियोलॉजी. सो ये तो एक एक्स्ट्रा था जो मुझे रियलाइज हुआ. बट इफ यू वांट टू चूज एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये 5 क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए, कोई भी आप चूज करो. और उसमें अगर आपको आंसर मिल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन यूपीएससी. क्योंकि एक लाइन है जो बोला जाता है हमेशा कि लड़की वही जो पिया मन भाए और ऑप्शनल वही जो समझ में आए. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगा. बहुत लोग 2 और 3 साल के बाद अपना ऑप्शनल शिफ्ट करते हैं, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए. तो पहले चूज करो समझ के, क्योंकि दिस वन इज यूपीएससी इज 9 मेंबर्स, 9 फैमिली मेंबर हैं, जिसमें मदर एंड फादर. ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2, ये मदर और फादर का रोल करते हैं ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2. 9 फैमिली मेंबर हैं, वो वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि कौन कौन से हैं उसमें, लेकिन मदर और फादर का रोल ये करते हैं योर ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2, आप जिस भी ऑप्शनल से हो. सो चूजिंग ऑप्शनल इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप थिंक डिफरेंटली एंड थिंक लॉजिकली. बोले ना, सोच पे किसी का जोर नहीं है, दिस इज योर्स, यूटिलाइज इट. इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ यूटिलाइजेशन. Now second thing, this one is the first part, why we choose any optional or sociology as an optional. In second part we will discuss that if you take admission in Vimer's IAS, that what we will provide you so that you will score more than 300.
द फर्स्ट वन, कंप्लीट कवरेज ऑफ इंटायर सिलेबस विथ फुल डिक्टेशन। अब यहां दिक्कत ये होता है कि इफ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 4 मंथ, प्रॉब्लम ये है कि 3 मंथ आप पेपर 1 पे डेडिकेटेड, पूरा डेडिकेशन पेपर 1 पे है, और पेपर 2 के लिए 15 दिन 20 दिन, और यूपीएससी तो पागल है नहीं, वो पूछेगा 250 नंबर में पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो 250 मार्क्स। तो जब बैलेंस बिगड़ेगा तो आपका नंबर गिरेगा। सो कंप्लीट कवरेज ऑफ द इंटायर सिलेबस विथ फुल डिक्टेशन। डिक्टेशन बहुत जरूरी है यूपीएससी एग्जाम में। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, टीचर कुछ बोल रहे हैं वो लैपटॉप पे लिख रहे हैं, कोई पैड पे लिख रहा है, कोई डिजिटली लिख रहा है। एग्जाम में ना मैनुअली लिखना पड़ता है, और वो भी ठंडे के टाइम में, हाथ ये पूरा जम जाएगा। तो आदत डालिए वैसे लिखने की। द सेकंड इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडेड मटेरियल्स। हर एक टॉपिक से, हर एक डायमेंशन से, हर एक सिलेबस का जो भी टॉपिक है, वी विल प्रोवाइड यू द वैल्यू एडेड मटेरियल्स। एक तो डिक्टेशन आपका हो जाएगा, एक मटेरियल्स मिल जाएंगे कि आपको इधर उधर की ना बुक्स पढ़ने की जरूरत है। कई लोग पूछते हैं सर बुक्स कौन सा पढ़े, सर ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले। अरे पहले ये पढ़ लो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड 1 बुक 100 टाइम्स, नॉट 100 बुक 1 टाइम्स। और नहीं तो ऐसे बजरंगबली के मंदिर में जाना और कह देना पंडित जी ये 10 किताबें हैं, कोई एक दे दीजिए मैं पढ़ लूंगा, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन फोकस ऑन दिस वन, कंप्लीट कवरेज ऑफ द इंटायर सिलेबस विद डिक्टेशन एंड देन वैल्यू एडेड मटेरियल। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस वन इज द लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वन इज योर टेस्ट सीरीज। अब इसके भी पैटर्न्स हैं। कोई कहता है सर डेली आंसर राइटिंग करवाइए करवाइए। अरे वो उन लोगों के लिए है कि जो ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स कर चुके हैं। आप डेली क्लास नहीं आ पाओगे 4 महीने, और आपको डेली लिखना है। यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर ऑल क्लासेस। तो टेस्ट सीरीज इसमें यह है कि देयर आर 25 यूनिट्स इन सोशियोलॉजी, 25 यूनिट्स है, एंड वी हैव 25 सेक्शनल टेस्ट। एक यूनिट खत्म, देन सेक्शनल टेस्ट। And what happened after the completion of the syllabus? 10 advanced level test, full length test होगा ये। कंप्लीट हो जाएगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट 10 देना है आपको। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स 300 प्लस आपके आएंगे ही आएंगे। नहीं आते हैं तो आपको 2 ही काम करना है, या तो यूपीएससी छोड़ना है या सिलेबस ये ऑप्शनल बदलना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि ये भी सर बुक करवा दीजिएगा, ये भी करवा दीजिएगा। अरे पहले ये करो, जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं उसी से यूपीएससी निकल जाएगा। आपने एक रावत करके हैं, वो आईएएस हैं, उनकी मतलब इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने एक लाइन बोली थी, लेस इज मोर। ठीक, तो सुना कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। लेस इज मोर, तो कम पढ़िए बट इन द राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सो वी विल प्रोवाइड यू ओनली दीज 3 थिंग्स एंड गारंटेड 300 प्लस इन सोशियोलॉजी। कंफर्म में आ जाएगा। मेरा सिलेबस जब मैंने ऑप्शनल चेंज कर दिया तो मेरा आ गया। आप तो डेडिकेटेड हो इसी के लिए पहले ही से, बचपन से ही, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशियोलॉजी फाउंडेशन कोर्स। अब एक चीज लास्ट में बताता हूं, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, कहा जाता है कि इफ योर ब्रेवरी इज योर आर्मर देन एवरी स्टेप विल लीड्स टू सक्सेस। जिस दिन आपका करेज, आपका बाहुबल बनेगा ना, हर एक स्टेप पे आपको सक्सेस मिलेगा। एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड विल सैल्यूट दोज पीपल हु विल गेट सक्सेस। भिखमंगे, भिखारी, रोने वाले, ये हमेशा ऐसे ही जिएंगे और मर जाएंगे। ठीक, तो चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज, बट think logically and think differently. This is all about foundation course. Thank you so much.